आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, बात क्या है? कुछ सोच रही हो? आपकी मासूमियत चेहरा को देखकर मैं एक रास्ता दिखा सकती हूँ तुमको। रास्ता? हाँ देवी जी, यहाँ से निकलने की। हम गरीब इंसान हैं, रास्ता बता दो तो और अच्छा है। तो वो रास्ता है, मेरे पिताजी के 3 प्रश्न हैं। वो 3 प्रश्न आप अगर उत्तर दे दिया, आप यहाँ से आराम से जा सकते हैं। अगर नहीं दे पाए तो यहीं पे तुम्हारे दोनों लोग की मौत हो जाएगी। मान लो जैसे हमें भैया न दे पाए तो मैं कह क्या रही हूँ, दोनों लोग की यहीं पे मौत हो जाएगी। भैया कोशिश करो भाई, नहीं तुम्हारे साथ आज हमारा मौका है। पैजामा ढील कर रहे हो हम इनका देवी जी, आपके वो कैसे प्रश्न है? तो सुनिए मेरे प्रश्नों को, आप देने के लिए तैयार हैं? आप मेरे प्रश्नों को देने के लिए तैयार हैं? कोशिश करेंगे। तैयार क्या, तैयार तो नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे। तो सुनिए, राजाओं में राजा, राजाओं में राजा, सबसे श्रेष्ठ और सम्मानित राजा कौन है? भैया हम जान ही देगा। अब क्या हुआ बता दियो भैया, जान बच जाए। सही शायद हमारे मुँह भाखा लग जाए। ओ बेटी फिर बता तुम्हारा प्रश्न कौन सा है? राजाओं में राजा, राजाओं में राजा, सबसे बड़ा और सम्मानित राजा कौन है? राजाओं में राजा, सबसे बड़ा सम्मानित राजा कौन है? हाँ, राजा हरिश्चंद्र। सही है क्या? नहीं, पहले तो दूर जाओ, नहीं तो अपने दानों लोग को बुलाऊंगी, तुम्हें जिंदा निगल जाएंगे। ये तुम्हारा प्रश्न गलत है। गलत है? हाँ। राम लखन, देवी जी, राजाओं में राजा, वो भी सम्मानित राजा, हाँ, अशोक सम्राट, जो सारे देश में प्रसिद्ध हैं और उन्हीं का फोटो चलता रहता है। सही है। अरे वाह मुसाफी, तुमने मेरे प्रश्नों को बिल्कुल सही जवाब दिया। तुम सही, हम गलत है। इतना खुश मत होइए, अभी हमारे 2 प्रश्न हैं। बताओ। पत्ताओं में पत्ता, पत्ताओं में पत्ता, सबसे शुद्ध पत्ता और सामान्य पत्ता किस चीज का होता है? पत्ताओं में पत्ता, सबसे सम्मानित शुद्ध पत्ता किस चीज का होता किस है? चीज का होता है? हाँ भैया एक हम जानी जाना तो अब क्या बताओ भैया जी, बच्चे चली भाई। ये पत्ता जानत का है बात है? काहे का? कुकुर मुत्ता का। कमल गट्टा, कमल गट्टा नहीं, आप बताइए। पत्ताओं में पत्ता किस चीज का? पत्ताओं में पत्ता पान का होता है, जो देवी देवताओं पर चढ़ता है और पान खा करके हर जगह पीछ नहीं मारा जाता है। और वही पत्ता शादी ब्याह में लगता है, वही पत्ता बच्चों के लिए लगता है, वही पत्ता आखिर वक्त भी लगता है। हाँ मुसाफी, आपका दूसरा भी सवाल बिल्कुल सही है। तुम तो यार हाल है जाओ। और तीसरा प्रश्न सुनिए। जल में उपजे हाट बिकाए, जल में उपजे हाट बिकाए, गुज्जा फेंके छिकला में खाए। बताइए। भैया ओ भैया बोलो। एक हम जानी था। जाना तो बताओ भाई, जान बच। तो जाना नहीं हो दादा, तुम जाना था दादा। दादा खुद जिंदगी झंडे मेड़ पकड़ बैठे हैं।
भैया जानत का है जल में उपजे हार बिकाए, गुज्जा फेंक दियो छिलके में खाए। हाँ ये जानते क्या है? क्या? ये माधुरी हिनवाना जो गंगा किनारे इतने मोटे इतने हुआ थी, आधे से काट डाओ, पहले गुज्जा गुज्जा खाई डाओ, फिर दाल भात साग भात माठा भात खाओ, पानियों पियो उठाए उठाए। सही है कि नहीं है? अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारे 3 प्रश्न में एक भी प्रश्न सही नहीं है और मेरे पास समय बहुत कम है। आप बताइए जल्दी। यह गलत है। हाँ। लागत भैया प्रश्न गलत नहीं, हम खुद ही गलत है। क्या प्रश्न बताया आपने? जल में उपजे हाट बिकाए, हाथ बिकाए, गुज्जा फेंके छिकले में खाए। अच्छा फेंके छिकला न खाए। देवी जी, ये नारियल किसकी है जो फकीरों के पास रहती है, उसी में खाना भी खा लेते हैं, उसी में पानी भी पी लेते हैं, उसी में चुटकी भी ले लेते हैं। जो कलवा कलवा ये टांगे रहती, परसों मेगा फकीरा बुढ़ावा बुढ़ावा आवा रहा, इतना बड़ा कलवा कलवा टांगे रहा, वही माटा लेत रहा, वही खाना वो फकीरवा ना है, वो मौसिया आ रहा था, वही पानी वानी पियत रहा। भैया सही बताए। हाँ मुसफी, तुम्हारे 3 प्रश्न बिल्कुल सही हैं और मैं नहीं जानती तुम कौन हो। ये सवाल आज तक कोई नहीं दे पाए, ये तुम कैसे दे सके? ये समुद्री नारियल के लिए। ओ राम लखन, ऐसा करो भाई, चलो अब चला जाए। चलो अब काम वाम देखी रहे, भूखे अम्मा मारा थोड़ी बेचारी। आओ चलो। ए मुसफी, यहाँ से जाना नहीं, जब तक मेरी मर्जी ना हो आप यहाँ से हिल नहीं सकते। मेरे दोनों लोग जान जाएंगे तो तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। हुआ भैया यहाँ पैरा पड़ा रहेगा। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या बात करना चाहती हूँ? तो तुम्हारा नाम हीरा है और मेरा नाम नहीं जानोगे? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोती है। क्या मोती? तुम्हारा नाम हीरा है, इनका नाम धोती है। मेरा नाम मोती है। मान ली सुकुआरी जगह में बहुत छरछराहट है। बात करो, हम लौंडिया से नहीं बात करें। तुम मुसाफिर, आप मेरे 3 प्रश्न का जवाब दे दिया और मेरे पिताजी का कहना है जो 3 प्रश्न को जवाब देगा मेरी शादी उसी से होगी। क्या शादी? हो तुम शादी करे? राम लखन, ये सब कुछ नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम एक एक दाने के लिए आए हैं, काम करने के लिए आए हैं, माँ हमारी भूखी बैठी है, ये सब हम नहीं जानते। चलो बोलो मैंने बोला यहाँ से मेरी मर्जी से हिलना नहीं, हम आगे तक जाओगे और यहाँ से गायब हो जाओगे। हमका लगा तुहां नौकरी भैया है मिले, तुहां नौकरी मिल गए, हमका सफाई करने वाली नौकरी नहीं मिली। मैं आपसे मोहब्बत जी जान से करती हूँ और मुझे अपना लो प्लीज। मोहब्बत करती हो? हाँ। अरे प्यार का नाम ना लो, प्यार बुरा होता है। प्यार बुरा होता है। प्यार का नाम ना लो, प्यार बुरा होता है। प्यार का नाम ना लो, प्यार बुरा होता है। प्यार का नाम ना लो, प्यार का नाम ना लो, प्यार बुरा होता है। वही होता है जो मंजूर है। प्यार में जान गई, दिल ईमान गया, कभी और दौलत
आपकी लायक की नहीं हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? नहीं, राम लखन ये क्या कह रही है? भैया अरे नरम नरम बरसीन धैके लपेटो देखा जाए। अच्छी भी हो, खूबसूरत भी हो, चमकती इस तरह हो, चंद्रमा चमकता है। मुझे अपना लो, अपने सीने से मुझे लगा लो। भैया लगा लियो। मैं गरीब हूँ। अरे प्यार गरीब अमीर थोड़े देखा जाता है। अरे प्यार हमका तो को पूछता नहीं ना। मैं कमी हमारा दवाई इलाहाबाद से चला था ना। अच्छा, दिकदार चल रहे हो। अगर ये बात है तो देवी जी आपके लिए फिर की वाली तू कल फिर आया नहीं फिर गया तू अपने जुबान से कि तेरे ये बताओ राम लखन, तुमको मैंने भेजा कि अपने भाभी के पांव छू लो, तुम हरामखोर जाके चपकने लगे। हमका लहा ले 50 ग्राम। भाभी है तुम्हारी, और भाभी कौन होती? पहले भी तूने एक रोज कहा था आऊंगी तू ना आई मेरे से नैना कर से तू निकली ना घर कैसी बीती वो रात सुहानी तू सुन कहानी सारे जहां से तेरे नैना बदरिया छाऊंगी तू न छाई मेरे प्यास नैना पर से तू निकली ना कैसी बीती हो रहा सारे जहान से नाना है। भला बताओ अपना पाग लहा के लेके चलोगा, हमका नहीं पूछी से। अब हम चल रहे हैं। अरे अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट
साथियों, जी सरदार। हमारे सरदार का आने का वक्त हो गया है। जी सरदार। मां भवानी की जय, मां भवानी की। मेरे नौजवान साथियों, जैसा जैसा क्या दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे ये लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, समाज का कोई भी नेक इंसान नहीं चाहता कि वो गुनाहों की दुनिया में अपना कदम रखे, लेकिन समाज के गद्दार, समाज के ठेकेदार जो एक नेक इंसान को गुनाहों की दुनिया में कदम रखने से मजबूर कर देते हैं, जिस तरह आज हमें इस रास्ते पर चलने से मजबूर कर दिया है उस कमीने बलवंत सिंह ने और उस कमीनी महारानी कामली ने। साथियों, सरदार, उस कमीने बलवंत सिंह ने मुझे खून के आंसू रुलाया है। मेरा एक एक आंसू बारूद का ढेर बन गया है बलवंत, और जिस दिन ये बारूद का ढेर फटेगा तेरे जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। साथियों, आज मैंने तुम सबको यहाँ क्यों बुलवाया है, जरा ध्यान से सुनो कि हमारा मकसद क्या है, हम करना क्या चाहते हैं और कहना क्या चाहते हैं। सुनो ध्यान से। और मेरे साथियों हाथ में और थाम ले बंदूक, मेरे साथियों, मेरे साथियों हाथ में और थाम ले बंदूक, और जल्दी जल्दी मैं हो जाएगा और कहीं भी हम जल्दी मैं हो जाए ना और कहीं भी हमसे कहीं भी हमसे चूक वहां होशियारी से जाना होगा, कहीं भी हमसे चूक वहां होशियारी से जाना होगा। और वो दुश्मन है बलवंत मेरा, उसे मार गिराना होगा। वो किसी तरह से मेरे साथियों और वहां पे जाना होगा, किसी तरह से मेरे साथियों वहां पे जाना होगा। और वो दुश्मन है कामली मेरी, उसे जग से मिटाना होगा। और चलने की करो तैयारी की, चलने की करो तैयारी जी, और यही इच्छा हमारी जी, यही हथियार सभी उठा लो, हथियार सभी उठा लो,
और हुक्म हमारा यही जवानों, और चलकर घेरा डालो। मेरे नौजवान साथियों, आज उसी महारानी कामनी और उस कमीने बलवंत सिंह की देन है जो आज मैं बिहार की खाक छान रहा हूं। साथियों, आज हम विक्रमगढ़ की तरफ चलेंगे और चलकर देखेंगे कि वो दुष्ट बलवंत सिंह और महारानी कामनी इस समय क्या कर रहे हैं। काश आज अगर वो दोनों मेरी नजरों में आए तो मैं उन हराम जादों का नाम और निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। कमीने बलवंत सिंह और महारानी कामनी, तुम दोनों ने मिलकर जो चाल चली है, मैं तुम्हारी उस चाल को कभी कामयाब होने नहीं दूंगा। महारानी कामनी, हम तेरी मौत बनकर आए हैं। जो कलंक का टीका तूने मेरे मस्तक पे लगाया है, अगर यही कलंक का टीका तेरे खून से नहीं धोया तो मेरा नाम डाकू शारदा सिंह। सब लोग हमारे साथ विक्रमगढ़ चलने की तैयारी करो। चलो, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। आओ हमारे साथ। मुझे मानुष की बू आती है। लगता है कोई इंसान हमरे दानों लोग आ गया है। सबसे पहले बैठ करके मैं अपनी बेटी मोती का इंतजार करते हैं। जगा दिया पिताजी। पुत्र, ये बता कि मुझे मानुष की बू आती है। लगता है कोई इंसान अपने दानों लोग आ गया। पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ एक परिंदा नहीं आ सकता। आप मनुष्य की बात कर रहे हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं है पिताजी। आए पुत्र, 20 साल गुजर गए हैं, कोई बात जानने को बाकी नहीं रहती पुत्री। देख, मैं अपने तंत्र मन विद्या से। पिताजी, आप फालतू परेशान हैं। आप बैठिए पिताजी, मैं जा रही हूँ। नहीं पुत्र, मुझे मानुष की बू आती है। लगता है कि कोई इंसान यहाँ पर आ गया है। सबसे पहले मैं उसे यहाँ पर अपने तंत्र मन विद्या से बुलाता हूँ। चल मुझे तेरी खोपड़ी दिखा चमत्कार। जो इंसान आया है उसे घसीट कर यहाँ पर ला। ओ मासा सुरस्य भोजन बलि भासुदा शिखर दर्शनी मिंदी स्वेद इंदी सर्द इदु मासा सुंदर तोम बीड़ा धरिपुर भद्रकाली महाकाली तेरे वचन है। ओम चामुंडा। हेलो
ये इंसान कैसे आया? पिताजी मैं नहीं जानती ये कैसे आया। तुझे मालूम नहीं है ये कैसे आया है? मैं इसे होश में लाता हूँ, उसके बाद इससे बातें करेंगे। हाँ हाँ चल बुढ़ी अतीली कुबड़ी, दिखा चमत्कार, इस इंसान को होश में ला। ओम काली कृपाली महाकाली ब्रह्म के बेटी विष्णुशाली झारी हटकारी मऊहत्री चूल्हे लाए के रखे बसर बसर मारी। ओम ब्रह्मदेवा ये बताओ कि हमारे गांव लोग तू कैसे आ गया है? पुत्रे बता रही हूँ पिताजी। पिताजी मैं अपने दाना लोग में जिस समय पहरा दे रही थी और मैं अचानक से जा रही थी तो ये दोनों लोग अपने दाना लोग में बेहोश मिले थे और मैं इन्हें होश में लाई और इनसे पूछी तो बोले मैं भटकती यहाँ आ गया हूँ। और पिताजी सच बात तो ये है वो 3 प्रश्न का जवाब इसने दिया है। ये बताओ मूर्ख, तूने मेरी खोपड़ी को कहां से पा दिया है? अरे इडियट मूर्ख, इस खोपड़ी की नहीं बात करता हूं। अगर नहीं बताएगा तो मैं तुझे अंधा कर देता हूं। ध्यान नीचे। क्या कहा पुत्रे कि हमारे तीनों प्रश्न का उत्तर इस इंसान ने दे दिया है? हाँ पिताजी। अच्छा 20 साल गुजर गए, आज तक कोई इंसान कोई दारो मारो नहीं हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, तो ये महाबोली इंसान देगा। मैं भी अचंभे थी पिताजी, जिस समय ये 3 प्रश्न का उत्तर दिया मेरा भी दिल दहल चुका था और मैं इन्हें नहीं जानती थी कि कैसे दिया है। तो बता, तू मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? तू मेरे प्रश्न का उत्तर देगा? मेरे प्रश्न का उत्तर तू देगा तो बता कि राजाओं में श्रेष्ठ सम्राट राजा कौन है? राजाओं में राजा वो भी सर्वश्रेष्ठ सम्मानित राजा अशोक। वाह वाह अमृतलोक के इंसान, कि मेरे प्रश्न का उत्तर तूने पल भर में दे दिया है, लेकिन नहीं, मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर तू नहीं दे पाएगा। असंभव। वो कैसा प्रश्न? दूसरा प्रश्न आपका क्या? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बता पत्ताओं में
सम्मानित पत्ता किस चीज का होता है? पत्ताओं में सम्मानित पत्ता पान का होता है, जो देवी देवताओं पर चढ़ता है, शादी ब्याह में लगता है। वाह, शाबाश इंसान, मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर तुमने दिया है, लेकिन नहीं, मेरा तीसरा प्रश्न बहुत कठिन है। तो बता, मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जल में उपजे हाट बिकाए और गुज्जा बहादे छोकला में खाए। जल में उपजे हाट बिकाए और गुज्जा फेंक दिए छुलका मखाए। ये समुद्री नारियल है जिसका नाम किश्ती है, जो फकीर लोगों के पास रहती है। उसी में खाना भी खा लेते हैं, उसी में पानी भी पी लेते हैं और उसी में चुटकी भी ले लेते हैं। वाह 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 इंसान, तूने मेरे तीनों प्रश्न का उत्तर पल भर में ही दे दिया। एक बार भोले शंकर ने मुझे वरदान दिया था, कहा था कि कोई इंसान मृत लोक का जब आएगा तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर वही देगा। आज भोले शंकर का दिया हुआ वरदान सत्य हो गया है। ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? बोल। हमारा नाम, लोग हमें हीरा कहकर पुकारते हैं। कितना प्यारा तेरा नाम है, हीरा। तो हीरा, आज मैंने अपने प्रश्नों का उत्तर पा गया हूं। आज इसी खुशी में मैं तुझे अपने गले से लगाना चाहता हूं। गले से? आजा। गले से? आजा। ये बता हीरा कि मैं अपनी पुत्री की शादी तेरे साथ करना चाहता हूँ, क्या इरादा है तेरा? आपकी बातों को इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। अगर कहीं इनकार कर दूं तो हो सकता है कि हम लोगों को जान से भी मार सकते हैं। नहीं, ये भोले शंकर का वरदान था कि कोई इंसान मृत लोक का आएगा तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा, उसके साथ तुम्हारी बेटी मोती की शादी होगी। पुत्रे, तेरी शादी इस नौजवान हीरा के साथ करना चाहता हूँ, क्या इरादा है पुत्री? बोल। जी, जो आप चाहेंगे मैं वही करूंगी। शाबाश। तो आओ आओ दोनों मेरे करीब। आज उस हथकड़ी में तुम्हें जकड़ दूंगा कि जीवन भर तुम उस हथकड़ी को नहीं तोड़ सकती हो। बेटा हीरा, जब तक तुम्हें इस दानव लोक में रहना हो तब तक आप रख सकते हैं। जब तुम्हारा दिल कहे तो अपने व्रत लोक चले जाना। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बोल। गुरुदेव। क्या है रे? गुरुदेव, अरे कुछ कहेगा? भैया के साथ बहुत हम मुसीबत उठाए न। अच्छा। जौनी जौनी लगे कांटा खूंटी की खरंजा की चकरोट की मेरी डाली करके बहुत मंजिल से दूर से चलकर इस मुकाम यहाँ आने का रास्ता नहीं है, सत्य कहता है। हाँ। तो क्या अगर कहना चाहता है?
भैया तो शादी हो गए। हाँ। अगर इनके कोनो सहेली हुए गुरुदेव हमारो शादी करवा देते हो। यानी तेरी शादी नहीं हुई? अबे शादी नहीं भाई हमारा। अभी तो लेरुआ है ना? इनकी कोनो सहेली गुरुदेव करा दियो, हमारो जिंदगी सुधर जाए। पुत्रे, तेरी वो सहेली है ना, वाह फुलकलिया ना ना वो टंकीहार के बच्ची है फुलकलिया। इनके एक सहेली है जिनके नाम शुक्र शुक्र देई। अच्छा तो ठीक है, बहुत जा बहुत हमका चाहत है। जा बुला करके ला, ठीक। मैं तेरी शादी करवा देता हूँ। आओ शुक्र शुक्र दे, है तुम्हारी शादी। इस बागड़ बिल क्या करता है रे? देखो तो साला कैसे मटक रहा है। ये कैसा इंसान है हा? ये कपड़ा चाटता है। बहुत टाइट है। अच्छा ममाखी चाटता है लोग कहते हैं। तो आओ तुम्हारी दोनों की शादी मैं करवा देता हूँ। आओ ये बता लड़की, तुझे लड़का पसंद है ना? हाँ पसंद है। ये तुझे चाट डालेगा ममाखी की तरह। आओ मैं शादी तुम गहना का चिंता न गहना की चिंता न करो। हम जैसे तुमका अपा घरे ले जाब, अपा अम्मा कह जब भूसा बेट डार जौन घूर वो बेट डार है। और का काज बकड़ी छकड़ी सब बेच के पैरा वैरा बेच के तुम्हार गहना बनवा दे। अब ये बता ये क्या कर रहा है तू? ये हमको आशीर्वाद दे रही है। आशीर्वाद पैर से? हाँ, हमें जो मेहरुआ आई हैं गुरुदेव, हाँ हमें मुहम पेशाब करके चली गई हैं। क्या कहा? आज तक दोबारा वे मुंह नहीं दिखाई। अच्छा ये हमें गाँव का चलन है, हमें गाँव जगह के पुरवा के। अच्छा तेरे यहाँ का ये चलन है? हाँ तो ठीक है पुत्र। अच्छा मैं चलता हूँ। कैलाश पर्वत पर राम राम का जाप करेंगे। जब तक तुम्हें रहना हो तब तक आप यहाँ पर रह सकती हैं। भौजी तुम्हारा सहेली का का खबौती रहे के शरीर पूरी नरम है। यहाँ तक इनका तो कहा हम रात भर देख देख के ऐसे खत्म हो जाए। चलो इनका आज तुमका सबसे पहले जानो कहल चलब कौनो पुलिया सुखान हो पुल वही के नीचे धर के रियालब चल है। और का घर ले जा घर ले जा चलो ठीक है, अब हम दोनों भी चलते हैं। कैसे हो तेरे प्यार में मैं मर जावा, हर तेरे नाम में दिल कर जावा। हमें ना भुलाना सजन, हमें ना भुलाना। दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो वादा
ना भुलाना सजन हमें ना भुलाना, दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। तो हो के खामोश बच्चे, तू हो जा खा, हो के खामोश। तू हो जा खड़ा, एक तिल पाव आगे बहाना नहीं, पास में है तेरे जो हवाले मेरे कर, चूक सकता है मेरा निशाना नहीं। ओ कौन हो तुम, कहां से यहाँ आ गए, कौन हो कहां से यहाँ आ गए, काम क्या है सुनाओ हमें इस घड़ी, जा रहा हूँ मुझे जाने के राह में, राह को रोकना है। नादान बच्चे, मुझे लोग डॉक्टर शारदा सिंह कहते हैं और मैं यहाँ तुझे लूटने के लिए आया हूँ। तेरे पास जो भी है मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगा। वाह शारदा सिंह, शारदे माँ के नाम को बदनाम करने वाले बदमाश हमें लूटने आए हैं। हमें लूट कर क्या पाओगे और क्या है हम लोगों के पास? बच्चे, जानता नहीं कि डाकुओं को क्या चाहिए। पहले तो धन, और धन ना मिले तो उसके बदले जान। इसलिए तेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे हवाले कर दे। तो शारदा से सुनो, कुछ मिलेगा नहीं, शारदा सुनो। कुछ मिलेगा नहीं, हो डकैती करो जाके गांवों में तुम, राह को छोड़ो मैं को अभी जाने दो, पास मेरे नहीं पहुंची। शारदा सिंह सरदार जी, मेरे पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है। नाजान बच्चे, शारदा सिंह को बेवकूफ बना रहा है। तेरे पास कुछ नहीं है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे गले में इतना कीमती हार पड़ा हुआ है और तू कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये हीरे का हार मेरे हवाले कर दे बच्चे, वरना मैं नहीं शारदा सिंह, इस माले को नहीं दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरे माँ की निशानी है। अगर माँ मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं जान को कुर्बान कर सकता हूं, अपने आप को सीने पर गोलियां खा सकता हूं, लेकिन माँ की अमानत तुम्हें नहीं दूंगा। नादान बच्चे, ऐसे नहीं देगा। अरे हम डाकू हैं और डाकू जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए सीधे साधे ये हार मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा नामो निशानी। शारदा सिंह, गोलियों की धमकी देकर ये हार ले रहे हो। भगवान तुम्हें बख्शेगा नहीं। हाँ, भगवान तुम्हें बख्शेगा नहीं।
भगवान, ये हीरो का हार महाराज विक्रम सिंह का है। कहीं ये महाराज का बेटा हीरा तो नहीं है, क्योंकि यह हार तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इस हार को एक महात्मा ने दिया था महाराज को, और महाराज ने इस हार को अपनी बड़ी महारानी के गले में पहनाया था। मुझे खूब अच्छी तरह याद है। कुछ भी हो, ये महाराज का बेटा ही है। बच्चे एक बात बताओ, सामने आओ, ये बताओ अब क्या है मेरे पास? बस इतना ही काफी मेरे लिए। तुम सिर्फ इतना बताओ, कहीं तुम महाराज विक्रम सिंह के बेटे तो नहीं हो? नहीं नहीं, मैं किसी महाराज का बेटा विक्रम सिंह का नहीं हूँ। मेरी तो सिर्फ एक बूढ़ी माँ है। बूढ़ी माँ के सिवा इस संसार मेरा कोई नहीं है। बच्चे, तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि तू कोई जंगल में रहने वाला नहीं, बल्कि तू राजघराने से ताल्लुक रखने वाला, तू महाराज विक्रम सिंह का बेटा है। ये मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं। और चलो, आज हम तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाते हैं। क्या माँ से? हाँ, माँ से? मोती, ये सरदार जी क्या कह रहे हैं? ये मेरी माँ से मिलाएंगे? हाँ, मेरी माँ को कैसे जानते हो? मैं तेरी माँ को ही नहीं, मैं तेरे जन्म से पहले की दास्तान को जानता हूँ। चल मेरे साथ, आज तेरी माँ के सामने मैं सब कुछ बताऊंगा। आ मेरे साथ, चलो साथ। मेरा बेटा जब से गया है, आज उठ के गए, काफी देर हो गई और अभी तक आया नहीं। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे लाल।